हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जे के फ्लिप फ्लॉप का वो डिफेक्ट जिससे बार बार उनका आउटपुट टॉगल करता था, जिसको हम रेस अराउंड कंडीशन भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को जे के फ्लिप फ्लॉप से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने रेस अराउंड कंडीशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख ले, क्योंकि बिना प्रॉब्लम समझे उसके सोल्यूशन का समझ नहीं आएगा। मैं लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये बेसिकली जे के फ्लिप फ्लॉप में आए एक बड़े प्रॉब्लम का सलूशन है, जिनको हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। रेस अराउंड कंडीशन को इससे पहले वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल से समझाया है। काइंडली पहले वो वीडियो देख ले, फिर इसकी समझ आएगी, क्योंकि जब प्रॉब्लम का नहीं पता होता तो सोल्यूशन को समझना मुश्किल होता है। लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर चेकआउट कर ले। चलिए आते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले वो 3 कंडीशन देखते हैं जिनकी वजह से ये अकर होता है। फर्स्ट कंडीशन है लेवल ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, वो ट्रिगर होता हो लेवल क्लॉक से, लेवल सिग्नल से। इसका मतलब क्या है, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूं ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो इससे क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्ज करें ये मेरे पास क्लॉक है। ठीक है, ये एक क्लॉक है जो कि मिल रहा है या जो ट्रिगर कर रहा है किसी भी फ्लिप फ्लॉप को, या जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसको ये क्या कर रहा हो, ट्रिगर कर रहा है। तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसमें ये वाली जगह जो है ये थोड़ा सा इंस्टेंट है। इस इंस्टेंट को हम कहते हैं एज। ठीक है, ये है एज, और इसके फिर यहां से यहां तक है हाई लेवल। ठीक है, ये क्या है, हाई लेवल है। फिर यहां से यहां तक ये क्या है, नेगेटिव एज है। और फिर इसके बाद यहां से यहां तक जो स्टार्ट होता है वो होता है लो लेवल। तो अब देखो, लेवल ट्रिगर्ड सिग्नल हम उसको कहते हैं कि फर्ज करें ये यहां पर हाई हुआ है और सेकंड हमारा है 0, तो 0 सेकंड से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। और फर्ज करें ये 5 सेकंड तक ये हाई हुआ है, फिर 5 सेकंड पर ये दोबारा लो हुआ है ये सिग्नल, और 5 से 10 सेकंड तक ये फिर क्या हो जाता है, लो रहता है। ये 0, 5, 10 ये सेकंड्स है। वैसे तो होता माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में होता है ये टाइम पीरियड, लेकिन चलो मैं यहाँ पर सेकंड इसलिए कह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो लेवल ट्रिगरिंग में ये होता है कि ये 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, यानी 5 सेकंड ये जो फ्लिप फ्लॉप है जिसको ये क्लॉक मिल रहा है, 5 सेकंड के लिए इस फ्लिप फ्लॉप को ये क्या करता है, ऑन रखता है। फिर 5 से लेकर 10 सेकंड तक, मतलब 5 सेकंड अब ये इस फ्लिप फ्लॉप को ऑफ रखेगा। इसके बाद 10 से 15 सेकंड तक ये फिर इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन रखेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और एज में ये होता है कि एज में ये जस्ट इसको सिग्नल देता है नैनो सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए एक छोटा सा एक ट्रिगर होता है। उससे ये क्या होता है, जो सर्किट है, जो फ्लिप फ्लॉप है, वो जस्ट ऑन होता है, और इसके बाद जो सिग्नल गिवन है, जो क्लॉक है, फिर उसका काम नहीं रहता। यानी अगर मैं यहां पर देख लूं तो ये 0 सेकंड पे एज जो है ये ऊपर गया है, लो लेवल से हाई लेवल पर सिग्नल गई है। तो ये इस थोड़े से इंस्टेंट में जो इसको सिग्नल मिला है, जो क्लॉक मिला है, इसको हम कहते हैं एज ट्रिगरिंग। तो अगर लो से ऊपर हाई में सिग्नल गई है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एज, और अगर हाई से लो में सिग्नल आई है तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एज। यहां पर हम कहते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन उस फ्लिप फ्लॉप में अकर होगा जो लेवल ट्रिगर्ड हो। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन है कि जब J इक्वल टू 1 हो और K इक्वल टू 1 हो, यानी ये दोनों इनपुट्स 1 1 ना हो, तब ये अकर नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है कि TW ग्रेटर हो, बहुत ज्यादा ग्रेटर हो टाइम डिले से, TD से। अब यहां पर TW क्या है और टाइम डिले क्या है उसको समझाता हूं। TW जो है वो बेसिकली वो ऑन टाइम होता है क्लॉक का,
ठीक है, यानी अगर हम इस सिग्नल को देख ले तो इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो इस 0 से स्टार्ट होता है, इस 10 सेकेंड तक इसका क्या है टाइम पीरियड है, मतलब 10 सेकेंड इस क्लॉक का क्या है टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में जो सिग्नल ऑन रही है उस टाइम को हम कहेंगे TW, यानी TW इस केस में कितना है 5 सेकेंड है। ठीक है, तो ये ऑन टाइम होता है किसी भी क्लॉक का या किसी भी सिग्नल का, TW हम इसको कहते हैं। अब ये TD जो है ये बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम है किसी भी फ्लिप फ्लॉप का, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेरे पास फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है, और यहां पर मैं उसको इनपुट देता हूं जे, और यहां पर एक इनपुट है के, यहां पर है क्लॉक, तो यहां पर हमें मिलेगा क्या क्यू और यहां पर हमें मिलेगा क्यू बार, ये दोनों क्या है आउटपुट है। तो यहां से लेकर जब हम इसको इनपुट देते हैं इस आउटपुट जनरेशन तक जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कहेंगे TD। फॉर एग्जाम्पल अगर ये TW इतना बड़ा है टाइम डिले से कि टाइम डिले में यहां पर अगर ले लूं 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इस 5 सेकेंड से बहुत ज्यादा कम है, यानी TW बहुत ज्यादा है और TD कम है, तो ये रेस अराउंड कंडीशन जो एरर है वो अकर होगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम है रेस अराउंड कंडीशन का वो अकर होगा। ये 3 कंडीशन जो अभी हमने डिस्क्राइब किए, उन 3 कंडीशन में अगर एक भी फिलफुल नहीं हो रहा तो ये रेस अराउंड कंडीशन अकर नहीं होगा। यानी अगर हमारे पास कोई भी फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगरिंग की जगह एज ट्रिगरिंग हो तो फिर ये रेस अराउंड कंडीशन अकर नहीं होगा, या ये TW इस TD के बराबर हो तब भी ये अकर नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप को जिसमें ये रेस अराउंड कंडीशन वाला जो एरर है वो अकर कर रहा है, तो इसका जो क्लॉक है वो क्लॉक हम एज कर ले, एज ट्रिगरिंग वाला क्लॉक इसमें लगा ले, तो फिर ये रेस अराउंड कंडीशन खत्म हो जाएगा। या ये जो TW का टाइम है इसको इतना कम करे कि ये इस TD के बराबर ले आए तब भी ये खत्म होगा। लेकिन क्या होगा अगर ये पॉसिबल ना हो, यानी TW भी कम ना हो सकता हो और फ्लिप फ्लॉप भी लेवल ट्रिगर हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए फिर हम यूज करते हैं मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल सेम होता है JK फ्लिप फ्लॉप के, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई होती है, वो मैं अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल जो है फिंगर टिप्स पे समझ आ जाए। ठीक है, फर्ज करें ये एक फ्लिप फ्लॉप है, इसको मैं SR फ्लिप फ्लॉप भी कह सकता हूं और JK फ्लिप फ्लॉप भी कह सकता हूं। सिर्फ इसमें ये जो फीडबैक्स है ये अभी नहीं लगे हुए हैं, वो किस तरह लगेंगे उसका मैं आपको समझाता हूं। मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप्स में 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, एक फ्लिप फ्लॉप ये है, ठीक है, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है वो ये है। इसको हम मास्टर, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम मास्टर फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें इसका आउटपुट, ये पहले वाले का आउटपुट इस दूसरे वाले के इनपुट के साथ क्या होगा कनेक्ट होगा, तो इसको हम इस तरह कनेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो अब ये आउटपुट नहीं रहा, यहां पर जो आउटपुट है वो अब आउटपुट नहीं रहा, बल्कि इसका जो आउटपुट है अब ये एंड हो गया आउटपुट। ठीक है, क्योंकि अब ये एक फ्लिप फ्लॉप बन गया, 2 फ्लिप फ्लॉप से एक फ्लिप फ्लॉप बन गया, और इसका जो आउटपुट है वो अब ये आउटपुट हो गया, यानी इसको हम कह सकते हैं Q। ठीक है, और ये नीचे जो है ये हो जाएगा Q डैश। तो JK फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि आउटपुट से जो फीडबैक है वो वापस एंटर हो रहा है इनपुट में, यहां आउटपुट है तो ये Q आउटपुट जो है वो यहां पर गेट B में, और ये Q बार जो आउटपुट है वो वापस फीडबैक होगा, एंटर होगा गेट A में। अब ये सेम JK फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन सिर्फ ये एक फ्लिप फ्लॉप इसमें ज्यादा हो गया। एक और चीज इसमें रहती है क्लॉक, एक क्लॉक तो इसको यहां पर मिलेगा, लेकिन यहां पर भी एक क्लॉक की जरूरत है, तो ये क्लॉक क्या होगा कि यहां पर यही क्लॉक यहां जाएगा, लेकिन ये कनेक्ट होगा नॉट गेट से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब मास्टर, ये अब क्या है, ये है मास्टर और ये क्या है स्लेव। इसका मतलब ये है कि जब मास्टर एक्टिव हो तो स्लेव इनएक्टिव हो, यानी काम ना कर रहा हो, और जब स्लेव एक्टिव हो जाए तो ये फिर इनएक्टिव हो जाए।
यानी ये फिर काम ना करे। इससे होता यह है कि जो फीडबैक है वो कंट्रोल होता है, मतलब बार बार टॉगल नहीं करता। किस तरह नहीं करता मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा एग्जांपल से, और आपको सही से समझ भी आ जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह काम करता है और ये किस तरह जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह खत्म करता है। मैं डिटेल से एक एक चीज समझाऊंगा, आपने बहुत ज्यादा अटेंटिव होके इसको देखना है। ठीक है, तो यहां पर जे है 1, के भी 1 है, और क्लॉक फिलहाल ये क्लॉक इसको मिल रहा है। ठीक है, ये क्लॉक इसको अभी मिल रहा है। ये क्या है? लेवल ट्रिगर क्लॉक। इसको मैं डिवाइड करता हूं स्टेजेस में। ठीक है, ये हो गया लेट्स सपोज फर्स्ट स्टेज, इसके बाद फिर ये हो गया सेकंड स्टेज, ये हो जाएगा थर्ड स्टेज, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेज, और ये हो जाएगा 5 स्टेज। ये मैंने इसलिए आप लोगों को किए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसको देखते हैं फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में ये क्लॉक हमारे पास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये क्लॉक जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्लॉक एक्टिव हो गया, क्योंकि ये देखो ये 0 है और ये 0 यहां पर आके क्या बन जाता है? 1। तो ये यहां पर आ जाएगा 1। लेकिन हमें यहां पर जो आउटपुट है वो हमें नहीं पता। यहां पर आउटपुट हमें पता हो जाता है क्योंकि ये हम देखते हैं ये आउटपुट है। तो चलिए इसको मैं करता हूं Q इक्वल टू 0 और ये जो है Q नॉट इक्वल टू 1। लेकिन यहां पर क्या है ये हमें पता अभी नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है ये अभी हमें नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया? फर्स्ट स्टेज में यहां पर ये जो स्लेव है वो एक्टिव होता है, लेकिन जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है वो इनएक्टिव होता है। तो इस वजह से हमें आउटपुट पर जो पहले मौजूद होता है Q इक्वल टू 0 और Q बार इक्वल टू 1 वही यहां पर हमारे पास आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टेज को देखते हैं। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में ये क्लॉक क्या बन जाता है? ऑन हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये यहां पर क्या करता है। सेकंड स्टेज में अगर ये हम क्लॉक को देख ले तो ये 1 हुआ। तो जब क्लॉक 1 है इसका मतलब ये है कि ये इसकी वजह से यहां पर ये क्लॉक ऑफ होगा। अब यहां पर जो Q बार है ये 1 है और ये 1 यहां से आके यहां पर आएगा। गेट, ये गेट A है, ये है गेट B। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा गेट A में। तो अगर गेट A को देख ले तो तीनों इनपुट्स 1 1 है, तो यहां पर ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन गेट B में अगर हम देख ले तो उसमें जो आउटपुट Q है वो यहां पर 0 आ रहा है। तो इस 0 की वजह से ये जो गेट B का आउटपुट है वो आएगा 1। तो यहां पर हम 1 लिखते हैं। अब यहां पर एक इनपुट ऑलरेडी क्या है? 0 है, तो यहां पर हमें मिलेगा 1, और ये 1 यहां पर आके जब फीडबैक करेगा तो ये दोनों 1 1 बन जाते हैं और यहां पर हमें मिलता है 0। अब देखो हमें यहां पर डिजायर आउटपुट मिल गए। वो क्या हो गया? हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आउटपुट है वो अब भी वही आउटपुट हमारे पास यहां पर रहता है Q0। वो चेंज नहीं होता। चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो क्लॉक है वो 0 है। तो अब देखो जब ये थर्ड स्टेज आता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये क्लॉक 0 हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा? जब ये क्लॉक 0 हो जाता है मतलब इसकी जगह अगर मैं 0 लगा लूं तो ये यहां पर आ जाएगा 1। अब ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो गया। तो अब देखो यहां पर क्लॉक 1 है तो मतलब ये अब काम करेगा। तो जब ये काम करता है तो देखो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। तो इसका मतलब कि यहां पर गेट, इसको मैं एक नाम देता हूं गेट C, और ये हो जाएगा गेट D, ताकि इससे डिफरेंट हो। ठीक है, तो गेट C को अगर हम देख ले तो इसमें दोनों इनपुट्स 1 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 0। नीचे गेट D में अगर हम देख ले ये वाला इनपुट एंटर हो रहा है तो यहां पर आउटपुट हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली एक आउटपुट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब कि यहां पर हमें मिलेगा 1 और यहां पर हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो अगर हम इस पुराने वाले आउटपुट को देखें तो ये 0 थी, अब ये चेंज हुआ है और ये बन गया है 1, और नीचे जो Q बार है वो 1 से 0 में चेंज हुआ है। अब हम देखते हैं स्टेज नंबर 4 को कि स्टेज नंबर 4 में क्या होता है। स्टेज नंबर 4 में होता ये है, मैं नीचे एक और मैंने मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। ठीक है,
तो फोर्थ नंबर स्टेज में अब क्या होता है, फोर्थ नंबर स्टेज में होता यह है, यहां पर ऊपर क्या है 1 है, ये 1 नीचे आके गेट नंबर बी में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 और ये क्यू बार जो है, क्यू बार है 0। देखो यहां पर क्या है 0 है, तो वो 0 ऊपर जा रहा है, गेट नंबर ए में एंटर हो रहा है, फीडबैक हो रहा है। जे अब भी 1 है और के भी 1 है, ठीक है, जे भी 1 है, के भी 1 है। अब क्लॉक जो है 4 नंबर स्टेज में क्लॉक को अगर हम देख ले तो वो 1 हुआ है। तो जब क्लॉक ऑन हुआ है इसका मतलब यहां पर जो स्लेव का क्लॉक है वो 0 हुआ है, मतलब जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो अब इनएक्टिव हुआ है और मास्टर फ्लिप फ्लॉप ऑन हुआ है, एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अब दोबारा क्या होगा, ये चीज प्रोसेस होगी। यहां पर एक 0 है तो बाकी देखने की हमें जरूरत नहीं है, यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। और यहां पर नीचे तीनों इनपुट्स 1 1 है तो यहां पर आ जाएगा 0। अब ये 0 यहां पर इससे बन जाएगा 1 क्योंकि ये 0 है और ये गेट से पास होके यहाँ पर आउटपुट में क्या देगा 1, और ये 1 ऊपर जाके यहाँ पर जब फीडबैक होगा तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0। अब ये वाला जो आउटपुट है, ये इस आउटपुट को हम कहते हैं QM यानी मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर QM हमें क्या मिला 0, लेकिन चूंकि क्लॉक यहाँ पर 0 है तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। यहां पर अगर थर्ड स्टेज में हम देख ले तो थर्ड स्टेज में ये टॉगल हुआ है, लेकिन फोर्थ स्टेज में अब भी यहां पर 1 मौजूद है, 1 अब भी चेंज नहीं हुआ, 1 अब भी मौजूद है, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर स्टेज पे। तो 5 नंबर स्टेज में क्या होता है, मैं मार्कर चेंज करता हूं ताकि आसानी हो समझने में। 5 नंबर स्टेज पर क्या होता है, यहां पर नेगेटिव लेवल में यानी लो लेवल पर ये टॉगल हुआ है। अब जब दोबारा लो लेवल आया तो ये दोबारा क्या होगा, टॉगल होगा। किस तरह टॉगल होगा, चलिए देखते हैं। अब जब क्लॉक यहां पर हो जाता है 0 तो इसका मतलब कि ये वाला क्लॉक क्या होगा 1 होगा। ये वाला जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है अब ये ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा मतलब कि यहां पर कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि ये है ऑफ। लेकिन चूंकि स्लेव जो फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन हुआ है तो यहां पर अब देखो 0 है, यहां पर आएगा 1 और यहां पर दोनों इनपुट्स 1 1 है, ये यहां से 1 मिल रहा है और क्लॉक भी 1 है तो यहां पर आएगा 0। अब जब ये 0 हुआ है तो इसका मतलब कि यहां पर डायरेक्टली 1 आएगा और ये 1 ऊपर जाके यहां पर जब फीडबैक होगा तो ये भी 1 है, ये भी 1 है तो यहां पर आ जाएगा 0। अब ये देखो, ये पहले क्या था 1 था, अब हो गया 0, ये 0 था तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब कि ये थर्ड स्टेज पर ये टॉगल हुआ था। अब 5 नंबर स्टेज पर क्या हुआ है, टॉगल हुआ है वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो लो लेवल पर क्या होता है, ट्रिगर होता है, और जब ट्रिगर होता है तब ये वैल्यू को टॉगल करता है, ठीक है। ये जो रेस अराउंड कंडीशन है वो यहाँ पर अकर नहीं होता, यहाँ पर जो वैल्यू है वो बार बार चेंज नहीं हो रहा फीडबैक की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जब भी लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल आता है, या हाई लेवल हो या लो लेवल हो, सिर्फ एक बार वैल्यू टॉगल होती है, एक बार वैल्यू चेंज होती है। तो मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप में हमने वो प्रॉब्लम को खत्म किया। थोड़ा सा जो आउटपुट है उसमें डिले आया है, जरूर आया है, लेकिन जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अब कंप्लीटली खत्म हुआ है। तो ये था हमारे पास मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप, जिसके जरिए हमने खत्म किया जे के फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम था रेस अराउंड कंडीशन, वो हमने कंप्लीट खत्म किया। मैंने एक एक स्टेप और एक एक चीज आपको यहाँ पर समझा दी है, उम्मीद है आप सही से समझ गए होंगे। लेकिन अगर अब भी किसी चीज में डाउट है या किसी चीज की समझ ना आई है या मैं सही से समझा ना सका हूँ या कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दे कि मुझे फला जगह पर मसला है, ताकि मैं आपका वो डाउट, आपका वो मसला क्लियर करा सकूँ। और अगर चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद आए हो तो काइंडली लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।